खावर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, ये भी बताएगा कि अभी सारा मामला आपके सामने है, साथ में ये जो मंडी लगी है इस पर भी बात तो हो ही रही है, साथ में तहरीक इंसाफ एक नई पॉलिसी जो स्टार्ट की है कि तहरीक का आगाज़ किया गया, बुलगीर महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा, तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त देख रहे हैं पंजाब में आप? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी मेरी पार्लिमानी लीडर जो हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में सैयद अब्बास अली शाह साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि वसीम बादोज़ई वापस आ गए हैं और जो शमसा हैं उनकी 2 तारीख की टिकट हुई है। ये जो इनके बैरून मुल्क के मेम्बरान थे जिनकी हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि शायद 1-2 दिन में बिस्मा साहिबा भी पहुँच जाएंगी, तो वो कॉन्फिडेंट हैं। उनका हाँ, वो कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं दोस्त मजारी साहब और चौधरी इफ्तिखार साहब और एक जो वोट जो है वो छोड़ के बाकी हमारे पास वोट्स पूरे हैं। दूसरा, ये जो आपने बात की अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी रैलियों की, तो देखें सरी साहब बड़ी खूबसूरती से खान साहब जो है इस वक्त साइकोलॉजिकल इन तमाम जमातों के साथ खेल रहे हैं। इन तमाम जमातों को इस वक्त जो है अपना सियासी करियर बचाने के लिए बड़ी बड़ी सतह पे काम भी करने पड़ रहे हैं। एक बड़ी कैबिनेट बनानी पड़ रही है, वजीरों की, मशीरों की, एक फौज भर्ती करनी पड़ रही है, जबकि दूसरी जानिब खान साहब सिर्फ अपने घर पर बैठे हुए इनके साथ जो सियासी खेल खेल रहे हैं ये उस पर परेशान है। खान साहब का वोटर चार्ज है, खान साहब का जो सपोर्टर है वो चार्ज है, और मुसलसल आपने कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी लंबी जद्दोजहद नहीं देखी होगी कि खान साहब जब कहते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये एहतजाज उसी कड़ी का एक सिलसिला है ताकि लोग इन टच रहें और ये हुकूमत जो है इसको अंदाजा होता रहे कि इस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन खबर एक और चीज जो कि मैं चाहूंगी कि आप भी उस पर अपनी राय से मुझे बताइए, आगाह कीजिए कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप की जो बातें हो रही हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है कुछ महीने नहीं 2 साल 2.5 साल की बातें कि टेन्योर भी पूरा होगा, मुकम्मल होगा, वक्त और भी लग सकता है, तो ये चीज़ कितनी असरअंदाज हो सकती है इस सारे मामले पर, ये जो पंजाब का मामला है? देखिए सर साहब, इससे कबल इन्होंने ये अफवाहें उड़ानी शुरू की थी कि भी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, असम्बलियों के इस्तीफे कबूल कर लिए जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। ये किसी अपने जो है वो ख्यालात के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। अवाम जाग चुके हैं, लोग पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं, हर एक चीज़ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो साबिका अदवार की निस्बत बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं। अब लोग सवाल करते हैं, अब लोग रजिस्ट करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और जो उनका हक है वो अपने हक के लिए बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जिस तरह से एक जानिब इमरान खान साहब की जानिब से दोनों सूबाई असम्बलियों को छोड़ने की बात की गई थी, ऐलान किया गया था, और दोनों वज़राए आला इस वक्त जो है वो पूरी तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऐलान के साथ खड़े हुए हैं और सिर्फ वो मुंतज़िर हैं अदालती फैसले के कि जैसे ही अदालती फैसला होगा तो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। तो ये मुमकिन नहीं होगा इनके लिए इस तरह के टेक्नोक्रेट सेटअप बनाना, फिर उनको लिंगर ऑन करना। और दूसरी बात यह है कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप में आते तो इसमें PDM की अपनी सियासत भी जो है वो दाव पर लग जाएगी। वो जो ख्वाब सोच रहे थे, वो जो चीज़ें, वो जो सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है डिरेल करके इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल करके, और ये जो सारी चीज़ें उठाई थी, और ये महंगाई का बोझ, और ये जितने भी जो है वो मुख्तलिफ एनर्जी क्राइसिस, मुआशी क्राइसिस, ये तमाम क्राइसिस उन्होंने इसलिए उठाए थे कि वो चंद कुछ वक्त गुजार कर जो है डिलीवर करके अपना इमेज बेहतर कर सकें अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर। मगर टेक्नोक्रेट की सूरत में उनके हाथ से ये पत्ता भी जाता रहेगा। तो दोनों जानिब ये सोच विचार होगी, बहुत आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब आपको पता है इमरान खान साहब जिस बात पे खड़े हो जाते हैं वो उससे फिर पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते। तो ये भी उन्हें अंदाजा है कि अगर एक नई मूवमेंट शुरू हो गई तो उसके मुतबादिल उन्हें क्या करना होगा, क्योंकि फिर तो मैदान सजेगा, गलियों में जाना पड़ेगा, सड़कों पे जाना पड़ेगा, मैदानों में जाना पड़ेगा, जो कि फिलहाल अभी की पोजीशन में मुमकिन दिखाई नहीं देता। सही, आप पंजाब में बैठे हैं, लाहौर में हैं, तो कुछ बड़े मियाँ साहब की आमद के हवाले से भी बताइए ना कि ये भी खबरें गर्म है। मैं इस पर आपका जब अंदलीब अब्बास साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है, PTI की रहनुमा है। अंदलीब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंदलीब साहिबा, बताइएगा ये पंजाब में क्या हो रहा है? अब आप लोग वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसी शुनीद या सुनगुन भी है कि कुछ लोग अपना वोट बेच सकते हैं? क्या करें? सॉरी, मैं मुझे ये बताइएगा पंजाब में आप लोग अपना एतमाद का वोट कब ले रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो कि हो सकता है साथ छोड़ें। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जिसने जाना है वो जाए, क्योंकि जो जाएगा उसके लिए तो ये जिसको कहते हैं अपना सियासी मौत है ना। आप खुद सोचे कि कानूनी जाएगा, सियासी तौर पे भी पकड़ा जाएगा और समाजी तौर पे भी पकड़ा जाएगा। आपको पता ही है कि ये जो उधर गए हैं लोटे,
ये तो इन्होंने अपने आप को हमेशा के लिए खत्म कर लिया, कैद कर लिया कि ना ये बाहर सड़कों पे जा सकते हैं, ना अपने हल्के में जा सकते हैं, ना ये रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, ना ये असेंबलियों में आ सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा क्लियर है, जिसने ऑब्वियसली ये जाना है या जाना चाहता है। ये जो अफवाहें हैं, ये बेचारे वो दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, PMLN वाले कहते रहते हैं। असल में उनके कोई 15-20 बंदे जो है ना, वो कांस्टेंट कांटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि वो तो एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है अब PMLN। आप देखें ना, वो तो एक गली मोहल्ले का कोई इलेक्शन 400 वोटों का भी नहीं लड़ सकते। वो हर तरफ से भाग रहे हैं, हर तरफ से कह रहे हैं हम नहीं, चीखे मार रहे हैं कि जैसे ही उनको इंतखाब का नाम लो तो वो बेहोश हो जाते हैं, उनको दिल के दौरे पड़ जाते हैं। तो इस हालत में उनका हमारी तरफ आना ज़्यादा लॉजिकल है। और आप देखें कि जैसे ही ये अनाउंस करेंगे इलेक्शंस या असेंबलियाँ डिसॉल्व होती हैं, आप देखना कि क्या हाल होगा। सही है। तो अंदलीब साहिबा, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? बिलावल की जानिब से हालिया जो बयान आया बीबी की बरसी पे मौके पर कि आपको मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि असेंबलियों में आके बैठ जाएं, इलेक्शन पे भी बात होगी, इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करेंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर हमें आपका बंदोबस्त करना आता है। आपको पता है ना, बिलावल बेचारे का तो अफसोस ही हो सकता है ना उस पर कि वो पहले कहता था बारिश आती है, फिर बारिश बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब वो कह रहा है कि आसमान से सैलाब गिर रहा है। तो मतलब जिसका मेंटल लेवल ये हो और जिसकी ये गट्स हो कि वो सुबह कहे कि जी हम डेंजरस स्टफर्स की बात नहीं मानेंगे और 3 दिन फिर माफिया मांगता रहे, तो उसको तो अपने लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। तो आप नहीं अंदलीब साहब, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि जाहिर है बिलावल जो बात करते हैं वो जरदारी साहब की, जाहिर है उसमें भी एक मर्जी शामिल होती है, तो वो बात की जा रही होती है। एक तरफ बाजार पंजाब में गर्म रखा गया है, पैसों की ऑफर्स भी सुनने में आ रहा है की जा रही है, नासिर शाह साहब है, मेमन साहब बताए जा रहे हैं जो ऑफर्स कर रहे हैं, और एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आप आके बैठें। तो मैं इस पर आपका चाह रही हूँ कि क्या रद्द-ए-अमल देंगी? तो हुआ क्या, वो जरदारी साहब आए अपने वो जो लूटे मनी लॉन्ड्रेड बोरियों के साथ, पैसों के साथ मंडी लगाई है उन्होंने तनीरों की, एक भी हाथ नहीं आया, हाथ मलते हुए वो वापस चले गए। तो अब वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं हर तरफ से नकारा और इरेलेवेंट हो गए हैं। तो अब सिर्फ बातें ही रह गई हैं, बातें करने दें उनको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है, या फिर मैंने जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उधर से सुना है, वो कहते हैं जी आप तो वोट भले आप ले लें, असेंबलियाँ 11 से पहले तहलील नहीं कर सकती, अदालत का हुक्म है। जी वो बिल्कुल, हम तो हमेशा कानून का एहतराम करते हैं। अभी के समझ नहीं आई कुछ कि मतलब साथ आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने गलत फैसला किया है और रिस्टोर कर रहे हैं, और साथ आप कह रहे हैं कि तहलील ना करें। बट एनीवे, कानून का एहतराम लाजमी है, हम कर रहे हैं, और हम इत्तेमाद का वोट ले लेंगे और 11 के बाद फिर इसे रिजॉल्व कर देंगे। सही। अच्छा, एक टेक्नोक्रेट सेटअप की जो बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई ये लाने का सोचा जा रहा है, इस पर आप लोगों ने तो कहा है कि आप लोगों को मंजूर नहीं है, तो क्या हिकमत अमली पे बना रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, हमारी हिकमत अमली बिल्कुल क्लियर है। हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी चीज़, गैर आईनी चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसलिए हमने अपना मौक़िफ़ भी बता दिया, और हमने अपना जिसको कहते हैं अपना लाएमल बड़ा क्लियर है। जब भी कोई भी आइन के ख़िलाफ़ बात करेगा, हम खड़े होंगे और आवाम हमारे साथ खड़ी होगी, और हम इस पे डट के मुकाबला करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।